नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अमरिंदर सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और बता दें कि अपने इस्तीफे को कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे उनको भेज दिया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। तो क्या है, किस बात से उनकी नाराजगी थी, क्यों इस्तीफा देना पड़ा, इस पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या है नाराजगी, किस किस बात से थी? देखिए, एक पूरे 4 पेज की चिट्ठी अमरिंदर सिंह लवली ने खड़गे साहब को लिख दी। मतलब एक वेल थॉट आउट प्लान के तहत ये इस्तीफा दिया गया है। और बाकी सारी चीज़ें तो दूर की बात, अभी मैं बताऊंगा डिटेल। अगर आप पूछेंगे कि भाई लब्बो लुभाव क्या है, क्यों दिया गया, तो वो 3 सेंटेंस में आप समझ सकते हैं। इस पूरी चिट्ठी का एक ही लब्बो लुभाव है कि अरविंद केजरीवाल चोर है, राहुल गांधी मूर्ख हैं, और चोर और मूर्ख ने हाथ मिला लिया तो मेरे जैसे कर्मठ कार्यकर्ता और नेता के लिए कोई जगह नहीं है। आपने सब कुछ चौपट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है और जिससे अंत में आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी घूम घूम के संविधान बचाओ, तानाशाही से बचाओ, तो ये समझ में आएगा आपको कि लवली साहब की जो पीड़ा है वो पीड़ा एक तानाशाही दे सकता है। वो कैसे इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, भाई सांप को अपने कोर्टयार्ड में पालोगे तो तुमको तो काटेगा ही। तो टुकड़े टुकड़े गैंग को तुमने अपनी पार्टी में रखा तो पार्टी तो टुकड़े टुकड़े होगी। बहुत बड़ा कारण कन्हैया है कि कन्हैया की वजह से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी टूट रही है। कहानी की शुरुआत जो चिट्ठी में नहीं है वो मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कन्हैया ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपना एक दफ्तर खोला इलेक्शन, और जैसे ही वहाँ पे जो पोस्टर वगैरह जो लगे थे तो बड़ा सा केजरीवाल का फोटो लगा दिया। राहुल गांधी गायब, खड़गे गायब, और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है लवली साहब, उनका भी तो फोटो होना चाहिए। तो केजरीवाल की तस्वीर आपने लगा दी ही तो वो ब्रेक पॉइंट हो गया। वो फोटो भी जो है खड़गे साहब को व्हाट्सएप करके भेजा गया कि ये तुम्हारा उम्मीदवार जो तुम्हारी तस्वीर भी नहीं लगा रहा और केजरीवाल को महान बता रहा है। अब आते हैं चिट्ठी के ऊपर। आप समझिए कि भाई क्या हाल है। चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया कि दिल्ली की लोकल यूनिट नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन हो, लेकिन आपने बिना पूछे ये गठबंधन हमारे ऊपर थोप दिया। हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे तो आपने फैसला ले लिया, लेकिन कोई भी सीनियर लीडर, दिल्ली के किसी भी बड़े लीडर के साथ ये तक नहीं कहा, ये भी नहीं बताया कि चलो भाई कर लो, ऐसे समझा लो। और इस वजह से पार्टी के अंदर जो है बिल्कुल फूट की स्थिति थी। लेकिन मैंने सारी चीज़ें जो है दबाने की कोशिश की यथासंभव। लेकिन इसमें भी हमेशा जो उंगली करने वाले जो आपने हमारे माथे के ऊपर डाल दिया है, जो व्यक्ति जहां जाता है इंचार्ज बन के उस राज्य में कांग्रेस पार्टी को नष्ट कर देता है, तबाह कर देता है, ये दीपक बाबरिया, नाम भी बाबरिया है, क्या किया जाए। तो बाबरिया साहब जो है उनके चाल चरित्र और चेहरे से लवली साहब बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो कुछ सुनता ही नहीं है। और जब ये हुआ कि आपने कहा कि भाई 3 सीटों के ऊपर, तो मैंने खुद आगे बढ़ के मैं भी चुनाव लड़ना चाहता था। मैंने पब्लिकली कहा कि भाई हम जो है आपके साथ जो है आपके डिसीजन के साथ है। हालांकि किसी वरिष्ठ लीडर ने मुझे फ़ोन करके नहीं कहा कि क्या करना है नहीं करना है। आपने सारे फैसले अपने चमचों के बीच बैठ करके आपने ले लिया और ये फैसला हमारे माथे पे थोप दिया। नाराजगी की लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो ये जो है आपने कर दिया। अब कहानी आती है कि फिर अचानक से आपने 3 उम्मीदवार की घोषणा कर दी। तो एक तो लोकल वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं,
लेकिन दो बाहरी उम्मीदवार, हेलीकॉप्टर उम्मीदवार उतार दिया आपने, एक कन्हैया को और दूसरा उदित राज को। अब ये दोनों जो है, ये लोग मीडिया में आकर के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे कि इनको कुछ समझ में नहीं आता। और ये बात भी सही है भाई, वो तो बता भी नहीं पाएगा कन्हैया कि अपनी कंस्टिट्यूंसी में बाबरपुर से उनको अगर अलीपुर लेकर के जाना है तो रास्ता कौन सा होगा। इसको तो अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में भी मालूम नहीं है भाई, क्या क्या है नहीं है। तो खैर, ये अब मूल बात पे आते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, जो हमारी बात थी कि आम आदमी पार्टी ये तो सत्ता में आई ही शीला दीक्षित को गाली देके, कांग्रेस को चोर बता के, सब कुछ इन लोगों ने हमें तबाह और बर्बाद करके आपने जो है इसके साथ अलायंस कर लिया। क्या लिखा गया चिट्ठी में? दिल्ली कांग्रेस यूनिट वाज अगेंस्ट द अलायंस विद अ पार्टी विच वाज फॉर्म्ड on the sole basis of leveling false and fabricated and malified corruption charges against Congress party, and in turn whose half of the cabinet ministers are presently in jail on corruption charges. Despite that, the party made a decision to ally with AAP in Delhi. We respected the party decision. आप ये समझिए, क्या कभी चोर है और आपने ये मूर्खता कर दी कि भाई जिसने आपके पैर को काटा उसके साथ ही आप गले मिल रहे हो। अब कहानी यहां तक तो ठीक है कि भाई आप अलायंस के खिलाफ थे, ये थे, वो थे। अब आपने दो उम्मीदवार की घोषणा कर दी, अब कहानी शुरू होती है। अब ये बता रहे हैं कि भाई अचानक से आपने इन दो उम्मीदवार की घोषणा कर दी, दिल्ली की यूनिट को मालूम ही नहीं है, हमसे कोई सजेशन भी नहीं लिया गया, पूछा भी नहीं गया, और ये भी नहीं कहा गया कि भाई ये दोनों को हम खड़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे इसके विरोध में जो लोग आएंगे उसको कैसे निपटाना करना है। तो आप ये समझिए, तानाशाही, तानाशाही कैसे होती, तानाशाही कैसे होती, तानाशाही। भारतीय जनता पार्टी में संगठन की तरफ से सर्वे, आरएसएस, तमाम सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस सब की तरफ से नाम जाता है, 6-7 लिस्ट होती है, और उन लिस्ट के ऊपर फाइनल फिर 3-4 नाम लिया जाता है, फिर वापस उन संगठनों को दिया जाता है कि भैया हम लोगों ने आपकी 12-14 नाम जो टोटल आए थे उसमें से ये 3-4 हैं, बदलना है नहीं बदलना है। फिर उस लिस्ट के बाहर प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं जा सकते। जनरल प्रिंसिपल यही है। आपने पूरे राज्य की कहानी जो है आपने इस तरह से बदल दी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आपने देखा कि किस तरह से पार्टी के बाहर जो है वो हंगामा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। लेकिन इस चिट्ठी में एक और खुलासा हो गया कि किस तरह से कन्हैया कुमार और इसकी वजह से जो है बवाल मचा। इन डायरेक्ट कंट्रोवेंशन ऑफ माई पब्लिक डेमोक्रेटिक स्टैंड, द AICC जनरल सेक्रेटरी, ये दीपक बावरिया के बारे में बोल रहे हैं, डिस्ट्रेसिंगली आस्क्ड मी टू सस्पेंड मिस्टर राजकुमार चौहान, एक्स दिल्ली मिनिस्टर, Mr. Surinder Kumar, ex-MLA, and other party functionaries from the party. He, instead of calming the situation further, also in public meeting, entered into numerous heated exchange with Sandeep Dikshit, Rajkumar Chauhan, and Bhism Sharma and Surinder Kumar। ये लीजिए, ये तो खबर नहीं थी कहीं कि आपस में जो है मल्ल युद्ध चल रहा है, जहां एक दूसरे को देख रहे हैं, बस एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ रहे हैं। ये दीपक बावरिया ने तो बर्बाद कर दिया, ये दीपक बावरिया ने बर्बाद कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस सिचुएशन को और ठीक करने के बजाय ये जो आपका उदित राज है जो उम्मीदवार, वो हमको फोन कर करके कह रहा था कि इसको और सस्पेंड करो, उसको सस्पेंड करो, उसको सस्पेंड करो। तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन एक और बात कन्हैया के बारे में जो चिट्ठी में लिखी गई है कि कन्हैया ने आज तक के ऊपर एक इंटरव्यू दिया और वहां उसने भूरी भूरी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की, जो पार्टी लाइन नहीं है। हम लोगों को यही बताया गया था कि भैया हम अपने सीट की जीत की चांसेस को बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं, लेकिन
आम आदमी पार्टी के कुकर्मों को डिफेंड नहीं करेंगे। आपने क्या किया, बाकायदा लिंक वगैरह के साथ भेजा गया है कि कहां से कहां वो सेंटेंस को पढ़ना है, जिसमें कन्हैया ने यह कह दिया कि उनके लिए बिजली की व्यवस्था करने वाला, उनके लिए स्कूल बनाने वाला, उनके लिए जो है अच्छी सुविधाएं देने वाला, इतने अच्छे मुख्यमंत्री को मोदी ने जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं कि ये तो लाइन नहीं थी, ये केजरीवाल की आरती उतारने के लिए इसको टिकट दिया गया है और ऐसे में हम तो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो क्या हुआ, 3 चीज इस खबर से सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के फैसले के साथ बिल्कुल उसमें कोई तारतम्य नहीं है। कांग्रेस के लीडर कुछ और सोच रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ और सोच रहा है, कांग्रेस का संगठन जो है कुछ और सोच रहा है और राहुल गांधी होनोलुलु के एक टापू पे बैठ के वहां से आदेश दे रहे हैं। यह होता है तानाशाह। नंबर 2, आपके पास कोई आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है। आपने पंजाब में भी फंसा दिया कांग्रेस पार्टी को। देखिए कल 1500 जो है सिख नेता जो है वो आगे भारतीय जनता पार्टी में, दिल्ली में आपने फंसा दिया। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लोग बता नहीं पा रहे हैं भाई कि कैसे अटैक करें केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि दिल्ली में आपने इसके साथ जो है संबंध बना रखा है। तो आप ये देखिए, ये एक नई शुरुआत हो गई है टूट फूट की नई शुरुआत हो गई है। राहुल गांधी के ऊपर दबाव है कि कन्हैया और उदित राज का ये टिकट कैंसिल करे, और अगर कैंसिल नहीं होता है, अभी तो संगठन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी खत्म हो जाएगी। तमाम बड़े लीडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अचानक से मालूम चलेगा कि कल जो शीला दीक्षित के दाहिने हाथ हुआ करते थे, जो लीडर हुआ करते थे, ये सब के सब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को दिल्ली में ये बहुत बड़ा झटका लगा है और अमरिंदर सिंह लवली ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर वो नाराज है और जो 2 नेता हैं कन्हैया कुमार और उदित राज, उनको भी टिकट दिए जाने से खासा नाराज है। एक एक चीजों का, एक एक सेंटेंस का उन्होंने जिक्र किया है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी की तरफ से अब क्या फैसला लिया जाता है। अगर सही फैसला नहीं लिया गया तो पार्टी आगे जाकर दिल्ली में पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है, टूट सकती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।